गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लाइफ चेंजिंग सेशन 446 में आपका स्वागत है। अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार देने की प्रवृत्ति पैदा करें। अगर शुरू से ही अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो बाद में जाकर के आपको पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। कहते हैं जब मिट्टी मुलायम होती है उससे किसी भी चीज़ का निर्माण किया जा सकता। हमारे बच्चे बचपन में बहुत ही कोमल स्वभाव के होते हैं। उनके अंदर किसी तरह की घोटाला, किसी तरह गलत चीज़ों की आदत नहीं पड़ी होती है, इसलिए वो सही गलत के बीच में उनको फैसला करने की समझ भी नहीं होती। इसलिए जो आप उनको सिखाएंगे उसी चीज़ को सही मान लेते हैं। इसलिए अपने बच्चों को शुरू से अच्छे संस्कार देना है। जो आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे बने, आप समाज में आप अच्छे रिजल्ट प्रस्तुत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एक रोल मॉडल बने, एक उदाहरण बने, आपके बच्चे आपकी बात माने, आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे बुढ़ापे में सहारा बने, आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे कामयाब बने, आप चाहते हैं मेरे बच्चे संस्कारी बने, तो उसकी शुरुआत तो आपको ही करनी पड़ेगी। आप कितना समय बच्चों के साथ देते हैं? क्या आप खुद वो जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं? आप सुबह उठते हैं, क्या आप अपने माता पिता के नमस्कार करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनसे ब्लेसिंग लेते हैं? जब आप करेंगे तो आपके बच्चे भी देख के ज़रूर करेंगे। क्या आप जिस भगवान को भी मानते हैं उसकी पूजा पाठ करते हैं, थोड़ी समय के लिए बैठते हैं, तो बच्चे भी देखा देखी करने लग जाएंगे? क्या आप घर में बैठ के थोड़ी देर प्रार्थना करते हैं, बच्चे भी करने लग जाएंगे? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आदर सत्कार करें, आप कह करके आपसे बात करें, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे छोटे बड़ों का आदर करें, तो आपको वो शुरू से ही उनके अंदर वो संस्कार डालने पड़ेंगे। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे गुस्सा ना करें, तो आपको भी गुस्सा नहीं करना बच्चों के ऊपर। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आदर्श बच्चे बने, तो आपको आदर्श माता पिता बनना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि अपने बच्चों के लिए एक मैं उदाहरण पेश करूं, तो वो उदाहरण आपको खुद ही बनना पड़ेगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने बच्चों को बचपन से ही, शुरू से ही अच्छे संस्कार दें, अच्छी बुक्स पढ़ने की आदत डालें, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम दिखाएं, अच्छी अच्छी जगह उनको घुमाने के लिए लेके जाएं, नाते रिश्तेदारों के पास भी लेकर जाएं, जिससे उनके अंदर एक दूसरे को समझने की भावना पैदा, एक दूसरे के आदर सत्कार करेंगे और आपस में बच्चों को प्यार से रहना सिखाएं। नहीं तो कुछ बच्चे जिद्दी बन जाते हैं, अकेले रहने की आदत बन जाते हैं। हम आजकल क्या करते हैं, जरा सी बात हुई बच्चों के हाथ मोबाइल पकड़ा दी, वो खिलौना, वो सोचते यही सब कुछ, वही उसकी दुनिया है, देना है, लेकिन उसमें भी उसका हैबिचुअल नहीं बनाना है। आजकल हमारे पास समय का अभाव होने की वजह से हम अपनी जिम्मेदारी बचने के लिए बस टीवी ऑन कर देते हैं, वो उसके सामने बैठे रहते हैं, हम अपना खुद समय नहीं दे पाते, क्योंकि वो बचपन जब निकल जाएगा फिर बाद में आप समय देंगे उसकी कोई महत्व नहीं रहेगी। इसलिए जब उनको आपके समय की आवश्यकता है तो आप अपना समय दीजिए। इसलिए अपने बच्चों को हम काम वाले रख देते हैं, नौकर रख देते हैं, देखभाल करने उनके भरोसे छोड़ देते हैं। ठीक है, आप काम करने वाले हैं, आपको इतना समय, लेकिन कुछ समय आपको ज़रूर अपने बच्चों को देना है। और जिन काम करने वालों को आप अपने घर में रख रहे हैं, उनका बैकग्राउंड देखिए, वो किस जगह से आए हैं, उनको वो संस्कार मिले हैं, क्या वो आपके बच्चों को दे पाएंगे? तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। नहीं तो उनको उस चीज़ को सिखाइए, उनको बताइए, वो उन्हीं चीज़ों को आपके बच्चों के साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे होनहार बने, मेरे बच्चे कामयाब बने, मेरे बच्चे खुशहाल बने, मेरे बच्चे सक्सेसफुल बने, तो आपको शुरू से वो संस्कार डालने पड़ेंगे। एज ए काउंसलर मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों से दुखी परेशान होते हैं। क्यों होते हैं? कहते हैं बच्चा मेरी बात नहीं मानता, बच्चा बहुत ज़िद्दी हो गया, पढ़ाई मन नहीं लगता, हमेशा बीमार रहता है, दुखी रहता है, बस उल्टा सीधा जवाब देता है और घर वालों की रिस्पेक्ट नहीं करता, अकेले अकेले रहता है। उसके पहले एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आया करते थे, आजकल नंबर अच्छे नहीं, बहुत सारी यही शिकायतें कॉमन हुआ करती हैं। तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। शुरू से ही आपने अपने बच्चों को अगर अच्छे संस्कार दिए हैं, शुरू से अच्छी आदतें डाली हैं, शुरू से ही अगर बच्चों के अच्छे आप दोस्त बने हैं, माता पिता के साथ साथ आप बच्चों को अच्छे दोस्त भी बनना, अच्छे सखा बनना है, अच्छे बंधु बनना है, तो बाद में देखिए आपको पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप अच्छे भविष्य का निर्माण उनका तभी कर सकते हैं शुरू से ही। क्योंकि जब एक पक चुका होता घड़ा है तो वो फिर उसको आकार नहीं दिया जा सकता, जैसा होता फिर उसके साथ ही गुजारा करना पड़ता है। जब तक वो घड़ा पकता नहीं, कच्चा होता, बनाने से पहले उसको आकार दे सकते हैं, जिस डिज़ाइन में ढाल सकते हैं ढाल सकते हैं। लोहा
जब गर्म होता है, जैसा चाहे उसको आकार दिया जा सकता है। एक बार वो आकार देने के बाद फिर दोबारा गर्म, तो वो दोबारा बच्चों को आप वो माहौल नहीं, उसके लिए फिर आपको फिर एक बड़े ट्रेनर, बड़े उसके साथ जाकर के बड़े, वो फिर एक अलग प्रोसेस है। उसमें भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि जब जागो तभी सवेरा हो सकता है, लेकिन आप वो सिचुएशन ही, वो परिस्थिति पैदा ना करने दें। शुरू से ही आप बच्चों के एक रोल मॉडल बने, बच्चों के मार्गदर्शक बने, बच्चों के प्रेरणा स्रोत बने, बच्चों के गुरु बने, दोस्त बने और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य में अपनी भूमिका निभाएं। बचपन से ही बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं, डेली एक अच्छी कहानी सुनाएं बच्चों को, जो कहानी के माध्यम से बच्चा बहुत कुछ सीखते हैं। मुझे याद है पुराने टाइम में, नाना नानी के टाइम, दादा दादी से हम कहते थे कहानी सुनाओ, कहानी सुन करके सोया करते थे, तो कितनी सारी कहानियाँ याद हो जाती है। आजकल बच्चों से पूछो 2-4 कहानी वो नहीं सुना पाते, क्योंकि उनको आज सिखाया नहीं जाता। ये 2-4 पोइम वगैरह सीख लेते हैं, वो भी फिर कैसी होती हैं आपको पता ही है। तो हमें मोरल लेसन वाली संस्कारी चीज़ों को सीखना है और एक महान उज्जवल भविष्य का निर्माण में उनकी भूमिका निभानी है। एक जाबाज, जिंदा दिल, पावरफुल, सक्सेसफुल, कामयाब, एक उभरता हुआ लीडर बनाना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। एक बच्चों को शुरू से ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास की ट्रेनिंग दिलाना है। उसके माध्यम से वो खुद उस ऑटोमेटिक गियर में आ जाएंगे, फिर वो आपको भी ट्रेनिंग देने लग जाएंगे, क्योंकि शुरुआत में आप शुरुआत कर दीजिए, धीरे धीरे आप कुछ और लोग हैं जो इसके एक्सपर्ट हैं, उनकी मदद लीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में आपके सुनहरे भविष्य के लिए, बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए कितना अच्छा होगा। क्योंकि ये सब कुछ करें आप देश के निर्माण के लिए, जो भी आप करें देश के निर्माण में हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। देश को आगे बढ़ने में हम सबकी अपना बहुत बड़ा रोल है, तो हमें अपना रोल, अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभानी है। अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छे अच्छे संस्कार देने की आदत डालनी है। हर सेशन के अंत में पॉजिटिव अफर्मेशन, ये बच्चों को ये भी सिखाना जो मैं आपको बताता हूँ। अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम जीनियस, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम ब्रेव, आई एम पावरफुल, आई एम ग्रेट, आई एम बेस्ट, आई हैव सुपर मेमोरी, आई हैव सुपर ब्रेन, आई एम जीनियस, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम रिजल्ट ओरिएंटेड, आई एम पावरफुल, आई एम courageous, I am best, I am best, I am best, I am best, I am winner, I am winner, I winner, I proud myself, I love myself, I am healthy. नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.